सुबह उठा अभी। आज नहा धो के बैठा हूँ, 11:15 बज रहे हैं। और कल रात में काफ़ी बारिश थी। कल दिन में थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हुई, फिर रात में एकदम भयानक रूप ले लिया बारिश ने यहाँ यूपी में। जैसा कि सब 4-5 दिन से सब मौसम विभाग वाले बोल ही रहे थे कि पहाड़ों में बर्फ़ और मैदानों में बारिश की संभावना है। तो कल रात में काफ़ी बारिश हुई और उसका आनंद लिया। मौसम में सर्दी फिर से आ गई है, लेकिन अभी पहाड़ों में रह के आया हूँ 4-5 महीने, तो यहाँ की सर्दी में मुझे उतना कुछ फ़र्क पता नहीं चल रहा है। तो आज मैं अपने दिन भर के हल्के फुल्के पल आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और सुबह फ़िलहाल नाश्ते में दलिया, तो बस दलिया का आनंद लेते हुए आप लोग के साथ। खाली वक्त में घर में यही होता है उठिए सुबह, रूटीन कीजिए, उसके बाद नहाइए, नहाने के बाद बैठिए, खाइए पीजिए, फिर इधर लौटिए, उधर डोलिए। यही चलता रहता है जब आपका कोई ख़ास काम नहीं होता है। तो अभी बहनोई साहब आज छुट्टी पे हैं, तो लाइट भी चली गई है। लाइट का कोई काम हो रहा है यहाँ के लोकल एरिया में, ट्रांसफार्मर में। तो वही कल जो दरवाज़ा का प्रॉब्लम था, उसी से जुड़े हुए दरवाजे वाले के लोग आए हुए हैं। बहनोई साहब उनके साथ बिजी हैं, हम बैठे हुए हैं नीचे, और बस यही चल रहा है। कुछ दिनों पहले पहाड़ों पे था, इधर उधर घूम रहा था, नई नई जगहों पे जा रहा था, आपको भी दिखा रहा था, बता रहा था। फिर बैग थोड़ा भारी था, तो हमेशा एक मन में बैग की वजह से थोड़ा स्टेज लंबे हो जाते थे, जैसे किसी जगह से मन हट गया लेकिन फिर भी बैग कंधे पे आएगा, काफी लंबा चलना पड़ेगा, इस सोच के साथ थोड़ा स्टे लॉन्ग हो जाता था किसी भी जगह पर। तो मैं यहाँ, बहन का फोन आया, तो बहन के यहाँ फंक्शन था, तो बहन के यहाँ आ गया। यहाँ पे अपनापन है, सम्मान है, एक दूसरे की इज्जत है, प्यार है, कोई कमी नहीं है, और ये बात मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं, और ये अकेलापन मेरी मजबूरी नहीं, ये मेरा स्वभाव है। बहन का घर सिर्फ एक छत नहीं होता, ये वो जगह होती है जहां आदमी बिना पूछे रह सकता है। यहां मुझसे कोई सवाल नहीं करता कब तक रहना है, क्या करना है, क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है। कुछ लोग अकेले इसलिए होते हैं कि उनके पास कोई नहीं होता, और कुछ लोग अकेले इसलिए होते हैं कि उन्हें खुद के साथ बात करना ज्यादा पसंद होता है। मैं दूसरे वालों में से हूँ मुझे भीड़ में खो जाना नहीं आता, मुझे हर बात पर हंसना नहीं आता, और मुझे दिखावे का शोर भी नहीं पसंद, दिखावे का शोर मुझे नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए अकेलापन मेरा साथी बन गया है, और मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है। मजबूत आदमी वो नहीं होता जो हर वक्त सबको खुश रखे। मजबूत आदमी वो होता है जो अपने सवालों के साथ चुपचाप खड़ा रह सके, बिना भागे, बिना शिकायत, बिना किसी को नीचा दिखाए। मैं जोर से बोलना नहीं जानता, लेकिन मैं गिर कर उठना जानता हूँ। लोग पूछते हैं ये सब क्यों क्यों? शायद कुछ लोग पैसों से नहीं, पैसों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए, जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों के लिए, बहुत सारे मतलब के लिए, बहुत सारे अर्थ के लिए जीते हैं, आते हैं इस दुनिया में। तो शायद मैं भी जिंदगी का वो ही अर्थ, वो ही मतलब और वही जिंदगी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कैमरा मेरे हाथ में है, मैं कभी सड़क पर रहता हूँ, कभी पहाड़ों पर रहता हूँ, कभी बस में रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ, अभी बहन के घर आ गया हूँ, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल जो है वो मेरे भीतर, मेरे अंदर चलते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, तो ये समझिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक मुसाफिर के लिए रुकना एक तैयारी होती है, रुकना आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। हाँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। और अगर आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं, तो हम और आप एक ही तरह के आदमी हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी, और उसका रास्ता धीरे चलता है लेकिन सही चलता है शायद।
तो आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।